तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के तीसरे दोहे को पढ़ेंगे। तीसरा दोहा है, हरे चरहि तापहि बरे, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। सबसे पहले शब्दार्थ को जानेंगे। हरे का अर्थ है हरा भरा, अर्थात हरा भरा होते ही चरहि चरने लगते हैं, यहां पशुओं की बात की जा रही है। तापहि का अर्थ है ताप के लिए, ताप पाने के लिए। बरे जलाते हैं, बारना मतलब जलाना, और बरे का अर्थ हुआ जलाते हैं, यहां सूखी लकड़ियों की बात हो रही है। फरे का अर्थ है फरना, फलों का पेड़ पर फलना। पसारहि हाथ का अर्थ है हाथ पसारना या हाथ फैलाना, फलों को पाने के लिए। स्वार्थ मीत, स्वार्थ के कारण मित्र, जिसे हम कहते हैं मतलब के साथी, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। परमारथ, परहित, दूसरों की भलाई, निस्वार्थ कल्याण। रघुनाथ यहां भगवान श्री राम को कहा गया है। अब आइए इस दोहे के अर्थ को जान लेते हैं। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सामान्यतः मनुष्य का जो स्वभाव होता है उस पर प्रकाश डाला है। तुलसीदास जी ने यहाँ मनुष्यों के स्वार्थी व्यवहार की आलोचना करते हुए यह स्पष्ट किया है कि हमारा सच्चा हितैषी और परमार्थी केवल रघुनाथ ही हैं, केवल भगवान श्री राम ही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हरे चरहि, अर्थात जैसे ही घास पत्तियां हरियाली पाती हैं, पशु उसे चरने आ जाते हैं। हरे चरहि तापहि बरे, अर्थात जैसे ही लकड़ियां सूख जाती है, पेड़ों की लकड़ियां जब सूख जाती हैं तो लोग उन्हें जलाने लगते हैं ताप पाने के लिए। तो देखिए तुलसीदास जी ने मनुष्य के स्वार्थपूर्ण स्वभाव को प्रतीकों के माध्यम से कितने सुंदर ढंग से चित्रित किया है। वे आगे कहते हैं फरे पसारहि हाथ, और जैसे ही पेड़ों पर फल लगते हैं लोग हाथ पसार देते हैं, अर्थात लोग उसे पाना चाहते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उसे पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी प्रकार यह संसार केवल स्वार्थ के लिए संबंध निभाता है। इसी बात को तुलसीदास जी ने दोहे में कहा है। जब घास पत्तियां हरियाली पाती हैं, पशु उसे चरने आ जाते हैं। जब पेड़ों की पत्तियां और लकड़ियां सूख जाती हैं तो लोग ताप पाने के लिए उन्हें जलाने लगते हैं, और जैसे ही पेड़ों पर फल लगते हैं लोग हाथ पसार देते हैं। वे आगे कहते हैं तुलसी स्वार्थ मीत सब, इस संसार में सब स्वार्थ के कारण ही संबंध रखते हैं। परमारथ रघुनाथ, अर्थात परमार्थ करने वाले, बिना किसी चाह के, बिना किसी स्वार्थ के ही अपने भक्तों का कल्याण करने वाले तो केवल भगवान श्री राम ही हैं। कहने का आशय यह है कि इस संसार में अधिकतर लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर संबंध बनाते हैं, संबंध रखते हैं, जबकि ईश्वर पर आस्था और विश्वास रखने से, भगवान श्री राम का शरण लेने से मनुष्य का कल्याण होता है। भगवान श्री राम बिना किसी स्वार्थ के ही हमारा कल्याण करते हैं। अब आइए इस दोहे के विशेष की बात करते हैं। भाषा इस दोहे की ब्रज है। अलंकार की अगर बात करें तो इसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह दोहा तुलसीदास जी के स्वार्थ और परमार्थ पर गहन दृष्टि को दर्शाता है। यह दोहा मानव समाज के स्वार्थपूर्ण स्वभाव की सच्चाई को उजागर करता है। इसमें ईश्वर की निस्वार्थ कृपा की महिमा का गुणगान है। अगर कोई बात आपको इसमें नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।